हाय गाइस। आज हम लोग सीएसके और आरसीबी का जो 22 मार्च को आईपीएल मैच स्टार्ट होने वाला है, तो चेन्नई में वो मैच खेला जाएगा 8 बजे। तो हम आज उसका प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। तो प्रिडिक्शन में हम देखेंगे कि प्लेयर रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट और प्लेयर परफॉर्मेंस कि किस ग्राउंड पे कौन सा प्लेयर कितना परफॉर्मेंस किया है, तो उस हिसाब से हम प्रिडिक्शन करेंगे। बॉलर किस हिसाब से विकेट लिया है उस हिसाब से हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल पर ऐसी आईपीएल की, क्रिकेट की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका प्लेइंग 11 क्या है। तो चेन्नई का प्लेइंग 11 इस प्रकार है। देखिए, स्टार्टिंग में चेन्नई में ऋतुराज गायकवाड़ आने वाले हैं, सचिन रविंद्रन, वन डाउन अजिंक रहाणे, डेरियल मिचेल हैं, मोईन अली हैं, रविंद्र जडेजा हैं, एस धोनी हैं, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर हैं, महेश थिक्साना है और टी देशपांडे हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये हो गए। और इसी प्रकार से अगर हम आरसीबी का देखेंगे तो आरसीबी का हम देखें फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कॉमरिन ग्रीन, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक, अलजारी जोसफ, यश दयाल हो गया और मोहम्मद सिराज हो गया, आकाशदीप हो गया। ये इनके प्लेइंग 11 है। देखिए, खिलाड़ी बहुत से चेंज हुए हैं, बहुत से इंजर्ड हैं। तो जो पॉसिबल 11 में आप ये ऐप को लोड कर लीजिए। पॉसिबल 11 में जो संभावित प्लेइंग 11 होता है वो ऑटोमेटिक वो आ जाता है कि ये खिलाड़ी खेलने वाले हैं। बाकी अगर खिलाड़ियों के बारे में नॉलेज लेना है तो आप गूगल में या ब्राउज़र पर आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं कि सीएसके का प्लेइंग 11 क्या है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं। ये इनका प्लेइंग 11 है। तो सबसे पहले हम उस ऐप पे चलते हैं जिस पे हमको हेड टू हेड रिकॉर्ड और इनका उस वेन्यू पे कितना मैच खेले हैं, क्या रिकॉर्ड है, वो देखने के लिए हमको अलग ऐप पे चलना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, उस ऐप का भी नाम हम बताएंगे आपको, तो देख लेते हैं। तो ये ऐप है आपका ये ऐप का नाम है VU। देखिए, ये VU स्पोर्ट है। तो इसमें हम देखते हैं। देखिए, ये चेन्नई जितने भी मैच आ रहे हैं उसका ये दिखाता है। तो आप उसमें देखिए, ये चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो आरसीबी और चेन्नई के बीच में 11 मैच खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई ने 8 मैच जीते हैं। ये देख लीजिए, इसको देखते चलिए। देखिए, 8 और 3, मतलब आरसीबी ने 3 जीते हैं और चेन्नई सुपर किंग ने 8 जीते हैं, दोनों हेड टू हेड रिकॉर्ड में। और अभी आप देखना है कि देखिए, रिसेंट परफॉर्मेंस देख लीजिए कि चेन्नई ने 4 मैच जीते हैं, 1 लॉस, मतलब 1 हारा है। और वही आरसीबी ने 2 मैच जीत के 3 हारा है। तो इसमें चेन्नई सुपर किंग मतलब दबदबा अच्छा है या मजबूत है, आप इसको ऐसा देख सकते हैं। अब अगर हम और देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सीएसके का प्लेयर का देखेंगे। ठीक है, तो सीएसके का प्लेयर देखने के लिए हमको देखिए स्क्वाड पे जाना पड़ेगा आपको। देखिए, ये स्क्वाड है, इस पे जाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम स्क्वाड पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका आ गए। तो आपको मालूम है कि 91 इंजर्ड हैं, 91 इंजर्ड हैं, तो ये खेलने वाले नहीं हैं। तो इनके जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ है सीएसके का ओपनिंग करेंगे और सचिन रविंद्रन, ऋतुराज गायकवाड़ और कौन, सचिन रविंद्रन। ठीक है, तो सचिन रविंद्रन को हम देख लेते हैं। तो इस हिसाब से सचिन रविंद्रन, देखो ये है सचिन रविंद्रन। ठीक है, ये अब देखिए, ये 33 T20 मैच खेले हैं,
29 पारियों में 488 रन। इनको रिसेंट भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 2 रन, 3 रन, 19 रन, 10 रन, 4 रन, 6 रन, 8 रन, 10 रन, 2 रन, 19 रन, इस हिसाब से इनका रिसेंट है। और इनका देखिए T20 में बैटिंग एवरेज कितना है, 18 है, ठीक है। तो और अगर वेन्यू पे हम देखेंगे तो इन वेन्यू में इन्होंने कोई भी मैच अभी खेला नहीं है, तो ये मैच बहुत अच्छा खिलाड़ी है, आपने विश्व कप में देखा होगा, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो आप इसको लेके चल सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में अगर चेन्नई सुपर किंग अगर पहले बैटिंग कर रही तो आप इसको ले सकते हैं। और ये कभी कभी क्या होता है, ये ओवर भी डालते हैं, बहुत अच्छा विकेट भी इन्होंने लिया है, तो उस हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये बॉलिंग परफॉर्मेंस 33 मैच में 28 विकेट लिए हैं, मतलब इनके अंदर विकेट लेने की भी क्षमता मजबूत है, तो आप इनको फर्स्ट इनिंग में आप इनको देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इनका देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। अब दूसरा नंबर हम देखते हैं, दूसरा नंबर ऋतुराज गायकवाड़ का भी देख सकते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ का देखिए, तो इन्होंने रिसेंट फॉर्म ये है, देखिए इन्होंने 68 मैच खेले हैं और 67 पारियों में इन्होंने 2332 रन, बहुत अच्छा। और बैटिंग एवरेज इनका 38.23 है, स्ट्राइक रेट 138 है, हाईएस्ट रन उन्होंने 101 रन बनाया है, ठीक है। अगर इनमें हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो आरसीबी के खिलाफ इन्होंने 6 मैच खेला है और 184 रन बनाए हैं। उनका 36 का बैटिंग एवरेज, मतलब एवरेज भी बहुत अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। और इसमें हेड अगर वेन्यू पे देखें तो इन्होंने 8 मैच में खेले में 8 इनिंग खेले हैं, जिसमें से 268 रन इन्होंने बनाया है और हाईएस्ट रन 60 रन बनाया है, उसमें से 33.5 बैटिंग एवरेज है और 138.86 स्ट्राइक रेट है, मतलब एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में ने 8 मैच खेला है। तो इस हिसाब से आप इसमें देख लेते हैं। अब तीसरा खिलाड़ी आता है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को देख लेते हैं। तो अजिंक्य रहाणे के देख लीजिए, इन्होंने 99 मैच खेला है, T20 मैच खेला है, जिसमें 92 पारियों में 2336 रन बनाए हैं। इनका बैटिंग एवरेज 28 है, ठीक ठाक एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी 125 के ऊपर ही है। इन्होंने अगर वेन्यू में हम देखते हैं, हेड टू हेड देखेंगे तो 10 मैच में इन्होंने 367 रन बनाए हैं, लेकिन इनका बैटिंग एवरेज जो है 36.7 है, स्ट्राइक रेट मतलब ठीक ठाक ही है। और फिर वेन्यू पे देखें तो 8 मैच में से 7 पारियों में इन्होंने 115 रन उस वेन्यू पे खेला है, जिसमें कि बैटिंग एवरेज 16.43 है। इसका मतलब ये है कि मतलब उस वेन्यू पे बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं है, तो इनको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चौथे में जाएंगे, तो चौथा है डेरियल मिचेल, ठीक है। डेरियल मिचेल चौथा नंबर, डेरियल मिचेल, ठीक है। तो डेरियल मिचेल का हम देखेंगे, तो डेरियल मिचेल देखिए ये है, ठीक है। तो डेरियल मिचेल का अगर हम क्लिक करेंगे तो इनका हम देखेंगे रिसेंट 57 रन, 26 रन, इन्होंने 17 रन बनाया है, 19 रन बनाया है, 60 रन, 48 रन बनाया है, 33 रन बनाया है, ये रिसेंट परफॉर्मेंस है। और इन्हें स्टेटस अगर इनका देखो तो 64 T20 मैच में से 58 पारियों में 1749 रन बनाए हैं, जिसमें बैटिंग एवरेज 36.44 है और स्ट्राइक रेट इनका 141 है, ठीक है। अगर वेन्यू में हम देखते हैं, हेड टू हेड अगर देखते हैं तो उनके आरसीबी के खिलाफ एक मैच खेला जिसमें 16 रन इन्होंने बनाया है, ठीक है। और वेन्यू पे इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन बैटमैन बहुत अच्छा है और आप इसको अगर पहले बैटिंग अगर कर रही है चेन्नई, तो आप इनको लेके चल सकते हैं, ठीक है। अभी पांचवा का चेन्नई का पांचवा देखेंगे तो मोइन अली है, ठीक है। मोइन अली को देखते हैं, तो मोइन अली ऑलराउंडर में आएंगे, ठीक है। ये रहे मोइन अली, ठीक है। तो मोइन अली को अगर हम इनका रिकॉर्ड देखते हैं, तो 132 मैचों में से 120 पारियों में 2637 रन इन्होंने बनाया है, बैटिंग एवरेज 25 है, स्ट्राइक रेट 143 है, अच्छा है। और फिर इसके बाद
अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो आरसीबी के खिलाफ 4 मैच इन्होंने खेले हैं, 79 रन इन्होंने बनाया है और 26 का इनका बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट 127 का है। और वेन्यू पे हम देखते हैं तो 9 मैच में से 8 मैच इन्होंने खेला है, 68 रन बनाए हैं। उनका बैटिंग एवरेज क्या है, 11 रन, 11.33 एवरेज है, स्ट्राइक रेट 111। मतलब वेन्यू पे इनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं। अगर बॉलिंग का हम देख लेते हैं तो देखिए, बॉलिंग अगर हम क्लिक करें तो बॉलिंग में देखो इन्होंने 132 मैच में से 106 विकेट इन्होंने लिया है। अगर वेन्यू पे देखते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो रॉयल बंगाल में 4 मैच में से इन्होंने 3 विकेट लिया है, मतलब एक से भी कम है। और फिर अगर हेड टू हेड या उस वेन्यू पे हम देखते हैं तो 9 मैच में से 6 विकेट लिए हैं। उस वेन्यू पे इन्होंने 9 मैचों में 6 विकेट लिए हैं, तो इस हिसाब से ठीक ठाक है। अगर बैटिंग कर लेते हैं, अगर पहले बैटिंग आती है तो इनको आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि इनको कुछ खेलने को भी मिल जाएगा और आप इनसे अगर अच्छा स्कोर बन गया तो ये सेकंड इनिंग में विकेट भी चटका सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इनको एक में अगर 4-5 ग्रैंड लीग बना रहे थे तो उसमें से एक में ड्रॉप करके चलिए, दूसरे में लेके चलिए। और फिर इसके बाद रविंद्र जडेजा हैं, 6ठा नंबर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं। तो इनका हम देख लेते हैं। तो रविंद्र जडेजा का देखते हैं, तो रविंद्र जडेजा का अगर हम निकालेंगे तो देखो 115 रन, 115 मैच खेले हैं, 89 इनिंग में इन्होंने 1309 रन बनाए हैं। बैटिंग एवरेज इनका ठीक ठाक 30 है, स्ट्राइक रेट 134 का है। अगर हेड टू हेड देखें तो 16 मैच में से खेले हुए हैं, जिसमें 13 इनिंग में इनकी पारी आई हुई है, तो 163 रन बनाए हुए हैं, ठीक है। और 16 का बैटिंग एवरेज कोई खास नहीं है उनके खिलाफ। और अगर हम वेन्यू पे देखेंगे तो 16 मैच में से 10 पारियों में उन्होंने खेला 153 रन बनाए हैं, तो इसमें 25 रन का एवरेज है, 25.5% का एवरेज है, 125 का स्ट्राइक रेट है। अगर हम इनका बॉलिंग चेक करेंगे तो बॉलिंग में देखिए इन्होंने 115 मैच में से 86 विकेट इन्होंने लिया है और इसको इनकॉमी इनका 7.61 का है। अगर हेड टू हेड देखेंगे तो 16 मैच आरसीबी के खिलाफ खेले हैं, जिसमें 18 विकेट बहुत अच्छा लिए हुए हैं। और फिर उसके बाद अगर वेन्यू पर हम देखते हैं तो 16 मैच में 18 विकेट इन्होंने लिए, तो मतलब वेन्यू में भी इन्होंने अच्छा विकेट लिया है। तो आप इनको लेके चलिए, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत नीचे खेल के आते हैं और फिर भी टैलेंट खिलाड़ी हैं। अगर ऊपर का डाउन हो रहा है या अगर ये 6वां 7वां नंबर पे, तो बहुत नीचे आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं और उनके बदले में और ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो अगर लेके चलना है तो और किसी को ड्रॉप करिए, अगर आगे का विकेट गिर रहा है तो उसके बाद ड्रॉप करके इनको लेके चलिए, लेकिन कोई खास नहीं है। तो इस हिसाब से अब बाकी को हम देखते हैं तो शार्दुल ठाकुर है, तो शार्दुल ठाकुर भी बहुत अच्छे ठीक ठाक पिकअप रहेंगे। फिर उसके बाद आपको हैं शार्दुल ठाकुर हो गए बॉलर में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दीपक चहर हो गए, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, महेश पथिराना तो खेल ही नहीं रहे इंजरी की वजह होने के कारण, ठीक है। तो आप मुशफिजुर भी इंजरी हो गई है, महेश थिक्साना भी खेल रहे हैं, पथिराना नहीं खेल रहे हैं, पथिराना इंजरी हो गए हैं, ठीक है। और तुषार देशपांडे बहुत अच्छा इन्होंने इनका भी आप रिकॉर्ड बॉलिंग में देख लीजिए तो 46 मैच खेले हैं, 46 में से 64 विकेट इन्होंने लिया है। और अगर इनको हेड टू हेड देखें तो एक मैच इन्होंने खेले 3 विकेट लिए हैं, ठीक है। अगर वेन्यू पे देखेंगे तो 8 मैच में 10 विकेट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बॉलर है, आप इनको लेके चल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अगर और देखते हैं तो महेश थिक्साना को देख लेते हैं। तो महेश थिक्साना का हम अगर बॉलिंग देखेंगे तो 74 मैच खेले हुए हैं, 86 विकेट इन्होंने लिया है, 86 विकेट। फिर उसके बाद
बेंगलोर के खिलाफ इन्हें 3 मैच खेला, 8 विकेट, बहुत अच्छा विकेट ये लेते हैं। सेकेंड इनिंग में भी आप इनको लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर पहले ये चेन्नई अगर बैटिंग कर रही है तो आप इनको लेके जा सकते हैं। और वेन्यू पे इन्होंने 7 मैच खेले हैं जिसमें से 3 विकेट लिए हैं, तो मतलब कोई खास नहीं है, लेकिन कभी भी बहुत अच्छा बॉलर है, ये धमाल कर सकते हैं, बंडलों में विकेट ले सकते हैं। तो आप इनको बहुत कम परसेंटेज लेके चलेंगे तो इनको भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गए। और आप अगर शार्दुल ठाकुर का भी देख लेते हैं तो शार्दुल ठाकुर आप बैट और बल्ले से दोनों से भी आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देखो 106 मैच में से 117 विकेट, बॉलिंग में 106 मैच खेले हैं, 117 विकेट लिए हुए हैं। अगर वेन्यू पे आरसीबी के खिलाफ देखेंगे तो 9 मैच में से 13 विकेट इन्होंने लिया है, तो ठीक ठाक विकेट ले रहे हैं। अगर वेन्यू पे देखें तो 4 मैच में 4 विकेट, मतलब एक मैच में 1 विकेट इनको लेना तय है, तो ये भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो आप इनको भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा देखें आरसीबी का, अगर हम देखते हैं तो आरसीबी का अगर हम जाएंगे तो आरसीबी में पहला नंबर देखिए आते हैं ये आपका फाफ डु प्लेसी, ठीक है। फाफ डु प्लेसी ओपनिंग करेंगे, और उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद आर पाटीदार हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम फाफ डु प्लेसी का अगर हम रिसेंट देखते हैं इनका परफॉर्मेंस, तो हम इस हिसाब से फाफ डु प्लेसी का देख लेते हैं। तो देखिए 185 मैच खेले हुए हैं, 181 इनिंग में पारियों में इन्होंने 5596 रन इन्होंने बनाया है। 34 का एवरेज है, बैटिंग एवरेज है। स्ट्राइक रेट 138 का है। और फिर इसके बाद आरसीबी के खिलाफ इन्होंने 3 मैच खेले, 3 मैच में से 108 रन इन्होंने बनाया है। तो 36% इनका बैटिंग एवरेज है, 36 का बैटिंग एवरेज है। स्ट्राइक रेट 168 का है। अगर वेन्यू का देखें तो 5 मैच से 5 इनिंग में इन्होंने 5 पारियों में खेले 183 रन, तो वहाँ पे भी 35 का है। स्ट्राइक रेट अगर हम देखेंगे तो 100 से ऊपर है, तो ये ठीक ठाक पिक रहेंगे और आप इनको लेके चल सकते हैं। विराट कोहली का देख लेते हैं तो विराट कोहली का 113 मैच, 113 इनिंग में इन्होंने 4106 रन इन्होंने बनाया है, जिस पर बैटिंग एवरेज इन्हें 41.9 है। फिर बैटिंग स्ट्राइक रेट इनका 133 है। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स हेड टू हेड देखेंगे तो 11 मैच से 11 इनिंग में 279 रन बनाया है, जिन्होंने 27 का बैटिंग एवरेज है। स्ट्राइक रेट 121 का है। और फिर इसके वेन्यू भी देखेंगे 4 मैच खेले हैं जिसमें 77 रन बनाए हैं, 19 का तो ये मतलब उस वेन्यू पर बहुत कम चले हुए हैं। 4 मैच इन्होंने खेला है जिसमें से वेन्यू पर बैटिंग एवरेज आप ये देखेंगे तो ये देखिए 19 का है, तो आप इनको एक बार ड्रॉप करके चल सकते हैं। दोस्तों ये हम जो खोज के आपको हम बता रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई एक लाइक कर दीजिएगा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसे इन्फॉर्मेशन अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आईपीएल में, पूरे आईपीएल में आप अच्छी प्रेडिक्शन मिलेंगे। आप मैच लगाइए और पैसे आना करिए। और बाकी का और हम देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद तीसरा नंबर पाटीदार हैं, ठीक है, रजत पाटीदार हैं। तो इनका अगर हम देखते हैं तो बैटिंग में 24 मैच खेले हैं, 24 में से 22 पारियों में इनका आया हुआ है इनिंग, तो 795 रन इन्होंने बनाया है। बैटिंग एवरेज इनका 39 है, ठीक है, बैटिंग एवरेज 39 है, ठीक है। स्ट्राइक रेट 152 का है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो हेड टू रिकॉर्ड में तो इन्होंने खेला है, 1 मैच खेला है, ठीक है। 1 इनिंग में 21 रन इन्होंने बनाया है, कोई खास नहीं है, आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू पे इन्होंने 2 मैच खेले हैं, 2 मैच में से 9 रन बनाए हैं, तो इनका कोई मतलब 4 का बैटिंग एवरेज है, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर चौथा हम देखें ग्लेन मैक्सवेल आप ऑलराउंडर हैं, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं,
बैट और बल्ले दोनों से भी ये पॉइंट दे सकते हैं, तो आप इनको लेके जा चलते हैं। फिर उसके बाद कॉमरिन ग्रीन है, इनको भी आप लेके चल सकते हैं। फिर उसके में यम लोमर, यम लोमर को आप आप ड्रॉप के करके कर सकते हैं, लेकिन इनका अगर आपको चेक करना है तो 65 मैच में से 61 पारियों में इन्होंने 1529 रन बनाए हैं। 30 का बैटिंग एवरेज है, 132 का स्ट्राइक एवरेज है। अगर चेन्नई चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ इन्होंने 2 मैच खेला है, जिसमें से 42 रन बनाए हैं। तो 21 का बैटिंग एवरेज है, 131 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है। और बाकी वेन्यू पे इन्होंने एक भी मैच खेला नहीं, तो आप इन्होंने ड्रॉप करके भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम देखेंगे तो दिनेश कार्तिक हैं, तो विकेट कीपर में दिनेश कार्तिक ऑप्शन है, ये भी 7वें पे आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी है, तो आप महेंद्र सिंह धोनी को भी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लेके जा सकते हैं इनको ड्रॉप करके। फिर बाकी हम देखेंगे अल्जारी जोसफ आ रहे हैं, ठीक है। आरसीबी के अल्जारी जोसफ अगर हम देखेंगे तो अल्जारी जोसफ एक तरफ का बहुत अच्छा बॉलर भी हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं, तो आप उनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। देखिए अल्जारी जोसफ, इस हिसाब से इनको लेके जा सकते हैं। यश दयाल, अगर इनका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये इनका रिकॉर्ड है अल्जारी जोसफ का, आप देख लीजिए। तो बॉलिंग में हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 82 मैच खेले हुए हैं, ठीक है, 82 मैच खेले हुए हैं, 95 विकेट लिए हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ठीक ठाक खिलाड़ी हैं और आप इनको लेके जा सकते हैं। बाकी और कुछ देखना चाहते हैं तो इन्होंने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ इन्होंने 3 मैच खेला, जिसमें 5 विकेट इन्होंने लिए हैं। अगर वेन्यू पे देखेंगे तो उस स्टेडियम में इन्होंने एक भी मैच खेला नहीं है, तो फिर भी ये अच्छा खिलाड़ी हैं और आप इनको लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद सिराज को आपने क्या देखना है, आपको ऐसे ही लेके चलना है, ठीक है। ये इनका रिकॉर्ड तो आपको मतलब देख लीजिएगा, लेकिन बहुत ठीक ठाक पिक रहेंगे। और फिर उसके बाद और अगर हम बताना चाहेंगे तो सबसे पहले उस पिच का रिपोर्ट हम देख लेते हैं। तो हमने स्क्रीन में खोज के रखा है, निकाल के रखा है, तो हम उसको देख लेते हैं। तो इस हिसाब से आपको हम बताएंगे। तो देखिए ये आपका उस जहाँ पे मैच होने वाला है, तो वहाँ पे देखिए कि चेन्नई में मैच होने वाला है, ठीक है। यह में चिदम्बरम स्टेडियम में। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि आप ये देखिए कि आपको उसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली 46% मैच जीती है। इसका मतलब कि जो फर्स्ट बैटिंग करता है उसका चांस जीतने का सबसे ज़्यादा है, और वही सेकेंड बैटिंग करने वाली जो है 30% चांस रहता है, 39%, ठीक है। लेकिन इसमें 46 और 60% बता रहा है। तो इस हिसाब से अगर पहले बल्लेबाजी अगर सीएसके करे तो सीएसके के फेवर में टीम बना ली, और अगर आरसीबी करे तो आरसीबी के फेवर में टीम आप बना लीजिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद और कुछ अगर देखने का तो इसका देखो फर्स्ट इनिंग का एवरेज क्या है, देखिए यहाँ पे 163 है। और हाईएस्ट अगर देखेंगे तो हाईएस्ट इसका 246 जो चेन्नई सुपर किंग ने ही बनाया है, और लो तो आरसीबी ने ही बनाया है 70 रन। तो इस हिसाब से ये इसका पिच रिपोर्ट है, और आप उस हिसाब से आप बनाएंगे तो आप पैसा अर्न करिए, और अच्छे से उसका रिकॉर्ड चेक करके आप टीम बनाइए और आप अर्न करिए, और आपका टीम रैंकिंग हो। इसी के साथ में हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, और जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी।